तो क्या मिडिल ईस्ट में एक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाएगा? आपको 5 सबूत इसके दिखाते हैं। 5 सबूत आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला, अरब देशों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। दूसरा, रीजनल वॉर की तैयारी में है तुर्की। सोर्सेस के हवाले से यह जो अहम खबर सामने आ रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, रूस चीन भी साथ दे सकते हैं, और अगर रूस और चीन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा तो वो किसके फेवर में होगा? ईरान के फेवर में होगा, यह हर कोई जानता है। चौथा, रूस चीन से पहले भी वेपन सप्लाई होती रही। पांचवा, ईरान भी लगातार मोर्चे बंदी कर रहा है, और जिस तरह से एक एक करके उसके प्रॉक्सीज के बड़े कमांडर्स मारे गए हैं, टॉप लीडरशिप को इजराइल ने खत्म कर दिया है, उसके बाद यह हर कोई जानता है कि ईरान भी बदले की आग में जल रहा है, धधक रहा है। श्रीवास्तव जी, इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इजराइल ने टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है, हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है, और अभी तक इजराइल पर इस बात का दबाव भी बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं कि ईरान से हमलों का अभी तक बदला नहीं लिया गया है, जवाब नहीं दिया गया। उधर ईरान भी तैयार है। होता क्या आप देख रहे हैं? ऐसा लगता है कभी कभी तो कि पूरा मिडिल ईस्ट सुलगने लगेगा। समीर, ये जो टाइम लगा है इजराइल को रिस्पॉन्ड करने के लिए, ईरान का और बदला लेने वाली बात जो होती है जी, उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस के साथ एक नेगोशिएशन चल रहे हैं। अब आप कहेंगे नेगोशिएशन किस बात के चल रहे हैं? नेगोशिएशन ये चल रहा है कि आप मिलिट्री टारगेट्स को ही अटैक करें, जो आपके फ्यूल के टारगेट्स हैं या जो पेट्रोलियम टारगेट्स हैं या न्यूक्लियर टारगेट, उसको मत अटैक करिए। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप देखिए, अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, 3 हफ्ते ही दूर हैं अमेरिका में, और अगर इस वक्त फ्यूल डंप्स वगैरह पर अटैक होता है और ऑयल की प्राइसेस और फ्यूल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर। तो ये भी ध्यान में रखा जाता है। जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसलिए सजग और सतर्क है जी। अब आते हैं दूसरी बात पे कि आखिरकार शनिवार को मारने के बाद जी, आप देख रहे हैं, आपने खुद ही कहा ईरान बदले की आग में धधक रहा है। बिल्कुल जरूर। तो ईरान को डेटर करने के लिए उन्होंने ये सारी साजो सामग्री वहां भेजी है और विजिबली भेजी है। C-17 एयरक्राफ्ट आ रहा है एनिस्टन एम्यूनिशन डिपो से, जहां की स्पेशल आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होते हैं, जो प्रिसिशन वेपन्स होते हैं, वहीं पर स्टोर किए आते हैं। वहां से इतनी सारी सॉटीज आई हैं, 1000 सोल्जर्स भी आ गए हैं। और अगर आपने और भी देखा होगा कि B-52 बॉम्बर जो है वो ईरान के ऊपर गया था, उनको बताया था कि हम आपके ऊपर आ सकते हैं और हम हर तरफ से तैयार हैं। तो अमेरिका की कोशिश ये है कि ईरान जो अपने बदले की तैयारी में लगेगा शनिवार को लेके, वो ना शुरू हो, उसकी बात नहीं शुरू हो, और ये चीज़ जहां जब तक इलेक्शन होने वाले हैं तब तक वो डिफर कर जाए। वो बहुत ज़रूरी है अमेरिकन स्टैंड पॉइंट से। मगर अमेरिका कभी भी इसराइल को सपोर्ट करना बंद नहीं कर सकता है, जैसा आपने कहा, पर्दे के पीछे से कोई भी बात हो। और दूसरा, अमेरिका का एक पॉइंट हमेशा रहेगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस में सक्सेसफुल नहीं हो, जो कि हमेशा चैटर चल रहा है कि ईरान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका है, अब उसको सिर्फ बनाने की बात है, उसके बाद सफिशिएंट यूरेनियम वगैरह है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना ही बाकी है। इन दोनों को अगर आप साथ रखें तो ये लगता है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है इस वक्त, जो इतना विजिबल हो रहा है, उसका पर्पस है ईरान को सोचने पर मजबूर करना। बिल्कुल, ईरान को सोचने पर मजबूर करना। और मुझे तो यह भी लग रहा है कि 2 बड़े प्लेयर्स, अमेरिका और रशिया, अब खुलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, अमेरिका का जिक्र तो बार बार हो रहा है कि वो इजराइल के साथ है, लेकिन रूस ईरान के साथ है, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है। अब रूस ने क्या कहा है वो आपको बताने जा रहे हैं। इजराइल को रूस ने डायरेक्ट वार्निंग दे दी है। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला ना करने की चेतावनी कहां से आई है? रशिया से। विनाशकारी होगा इजरायली हमले का अंजाम। अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम विध्वंसकारी होगा, विनाशकारी होगा, ये रूस ने बताया है। रूस के उप विदेश मंत्री रयाबकोव ने यह सीधी चेतावनी दे दी है इजराइल को। कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला ना किया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम भयावह होगा। ये अपने आप में बड़ी खबर है। ऐसे वक्त में जब ये आसार जताए जा रहे हैं, आशंका जताई जा रही है कि इस युद्ध का दायरा कहीं ज्यादा बढ़ ना जाए, ऐसे वक्त में अमेरिका अपनी फौज को उतारता नजर आ रहा है। इजराइल की धरती पर C-17 गरज रहे हैं, और दूसरी तरफ रूस
धमकी दे रहा है इजराइल को कि ईरान के न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट पर हमले के बारे में सोचना भी नहीं। तो ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। रूस की इजराइल को वार्निंग, ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी की सुरक्षा को लेकर रूस अलर्ट है। ईरान के पक्ष में इजराइल को लगातार चेतावनी दी जा रही है रूस की तरफ से, और बताया जा रहा है कि हम ईरान के साथ हैं। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले का अंजाम बुरा होगा, यह कहा है रूस ने। अगले कुछ दिनों में ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है इजराइल, इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमले को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है और इसे लेकर अमेरिका ने भी ताकीद की है। एम्बेसडर सचदेव, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट को, क्योंकि रूस अब खुलकर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर इजराइल ने अपने कदम ईरान की तरफ आगे बढ़ाए तो अंजाम क्या हो सकता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है रूस की तरफ से। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि रूस का बड़े लंबे काल से ईरान के साथ परमाणु शक्ति के दोहन के लिए सहयोग है जी। बुशेहर में जो ईरान का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रूस के सहयोग से बनाया गया था और रूस के द्वारा संचालित है, और रूस से ही उससे परिष्कृत यूरेनियम की सप्लाई होती थी पहले, जबकि ईरान के पास ये क्षमता नहीं थी। दूसरा ये है कि अफवाहों का बाज़ार काफ़ी गर्म रहा है कि रूस ने ड्रोन के मुकाबले में परमाणु विस्फोट की जानकारी ईरान को दी है, और जो पिछले 2 हफ्ता पहले जो एक जलजला, एक अर्थक्वेक की बात की जा रही थी जी। वो ऐसी अफवाहें थी कि वो ईरान का एक कंट्रोल्ड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से कुछ उसका संबंध है। तीसरी बात यह है कि रीजनल पावर प्ले में ऐसी चेतावनी देना आवश्यक है, क्योंकि इसका असर रूस के ऊपर भी हो सकता है। रूस एक नेबरिंग कंट्री है और अगर परमाणु विकिरण होता है तो उसका रूस के ऊपर असर होगा। चौथी बात ये होगी कि इस तरह से अगर लड़ाई भड़कती है तो दुनिया का ध्यान यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के निर्णायक दौर से हट जाएगा और ईरान और इजराइल के बीच में अमेरिका के साथ मिल करके जो कुछ भी हो रहा है उसकी तरफ ध्यान बटेगा। तो ये भी रूस के लिए हित में नहीं होगा।